हमारे देश देवभूमि भारतवर्ष की प्रतिष्ठा दुनिया में तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों, अवतारों की भूमि के रूप में रही है। आज हम वृंदावन के चौमुहा गांव में स्थित श्री राधा मोहन जी गौशाला श्री यमुना धाम आश्रम के प्रांगण में हैं और सामने जो दंपत्ति दिख रहे हैं श्री महादेव ठाकुर जी और उनकी धर्मपत्नी गेंदिया दीदी। आप झारखंड के गिरिडीह जिले से आए हैं और एक बड़ी यात्रा पर निकले हैं। ये हाथ रिक्शा है और ये रिक्शा चलाकर बहुत बड़ी यात्रा करके वृंदावन मथुरा पहुँचे हैं। ये रिक्शा मैं इनका दिखा रहा हूँ। इनको 1 बरस हो गया है इस यात्रा पर निकले। एक साल में इन्होंने चारों धाम की तीर्थ यात्रा की है। सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, कोलकाता, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, काशी यानी बनारस, प्रयाग, अयोध्या, हरिद्वार, उत्तराखंड होते हुए ये वृंदावन पहुँचे। अब मथुरा जा रहे हैं और मथुरा होते हुए यह वापस पहुँचेंगे। नमन है हम सबका। अभी स्वागत किया श्रद्धेय स्वामी जयकृष्ण दास जी महाराज, जो संस्थापक प्रमुख हैं इस गौशाला और आश्रम के। यहाँ सभी साथी हैं। नमन के योग्य हैं ये दंपत्ति। हम सुनना चाहेंगे आदरणीय श्री महादेव ठाकुर जी से, उन्होंने कैसे अपनी माँ श्रीमती सुमित्रा देवी जी और पिता श्री देवी ठाकुर जी को इसी हाथ रिक्शे में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। आज के श्रवण कुमार हैं। हमारा सबका इन दंपत्ति को नमन है। आदरणीय श्री महादेव ठाकुर जी, हम आपकी आवाज़ में, आपकी वाणी में सुनना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि इसके माध्यम से देश सुने कि आप कैसे ये तपस्या कर रहे हैं। और दीदी आपसे भी आग्रह करेंगे, 2 शब्द आप भी बोलेंगी। श्री महादेव ठाकुर जी, इस यात्रा का उद्देश्य, कैसे निकले, 1 बरस हो गया, अनुभव भी बताएं। हम एक बचपन से माता पिता जी का भक्त हैं। हम जब छोटे में थे तब माता पिता जी के बारे में सोचते सोचते उन लोग बोल रहे थे कि हम भी कहीं तीर्थ करने जाएंगे, लेकिन वो पैसे के अभाव से नहीं जा पा रहा था। तो हम सोचे बड़े हो जाएंगे तो माता पिता जी को हम सेवा करेंगे और चारों धाम हम तीर्थ कराएंगे। कुछ दिन के बाद थोड़े जब हो गया बाबा, तो हम 2007, 8, 9 में माता पिता जी बोल रहे थे कि हम भी कहीं थोड़ा जाते चारों धाम तो हमको अच्छा होता, लेकिन आप कहाँ जा पाएंगे, हमारा व्यवस्था ख़त्म हो गया। तब हम आवाज़ सुने तो हम बोले रुको पिताजी, माताजी क्या बोल रहे हैं। बोले नहीं बेटे, सोच रहे थे कि हम भी कहीं धाम जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। बोले रुको हम ले जाएंगे। बाबा 2-4 दिन का बात किए और माता पिताजी को लेके हम चल दिए। चलने के बाद 2007, 8, 9 में 2007 से चले तब सुल्तानगंज, बाबा धाम, बासुकीनाथ, त्रिकुटी पहाड़ी, तपोवन, उधर से कलकत्ता, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, इधर राजगीर गया, काशी, बनारस, प्रयाग दिया जी, सब बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का सब उन लोग को दर्शन करा के वापस घर चले गए। बाबा हम उन्हीं को सेवा में रहे। तब तक हम कोई मंदिर पूजा नहीं किए बाबा, कहीं दर्शन नहीं किए। सिर्फ माता पिता जी को करवाएं और वो मंदिर से दर्शन करके वो आते थे तो उन लोगों को हम चरण को दर्शन। बहुत सुंदर। सारे तीर्थ हो जाते हैं माता पिता के चरणों में। ये यात्रा 1 बरस से चल रही है, इसके बारे में कुछ बताइए आदरणीय महादेव ठाकुर जी। तब बाबा इसे हम चले हुए 1 अक्टूबर को 2021 में घर से निकले हुए हैं। अभी चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अभी वहाँ से झारखंड बाबा से पहुँचे, सुल्तानगंज, बाबा धाम, बासुकीनाथ, त्रिकुटी पहाड़ी, तपोवन होके सारठ, सरामा, मधुपुर, गिरिडीह, मधुबन, परसनाथ होते हुए कलकत्ता, गंगा सागर गए। गंगा सागर से फिर कलकत्ता आए। कलकत्ता से कलकत्ता में शनि बाबा महाराज को वो मतलब ये मूर्ति खरीदे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, मूर्ति खरीदे हैं। अभी इनको इधर से घुमा के बाबा ले जा रहे हैं, वहाँ मंदिर बनाएंगे, इनको स्थापित करेंगे। बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा झारखंड में। दीदी आप थोड़ा अपना नाम भी बताइए और आपके बच्चे भी गृहस्थ हैं आप, तो आपके बच्चे भी होंगे। हाँ। थोड़ा आधा मिनट बताइए। हमको नाम है गेंदिया देवी। बड़ा लड़का के नाम है अभिमन्यु शर्मा, पवन शर्मा है, सुभाष शर्मा है, रामलखन शर्मा है, विक्रम शर्मा है। 2 बच्ची है, बिरमा कुमारी है, अंजनी कुमारी है।
अच्छा, 5 बेटे 2 बेटी। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया जी। अपने सास ससुर तो के इस थे। यात्रा में पूरा साथ दिया आपने अपने पति देव का। पति के साथ दिया, पहले सास ससुर बोला था तेरे बच्चा छोटे छोटे थे तेरे साथ में उस समय नहीं जा पाई थी। ये बहुत आपका त्याग है, भगवान शिव और पार्वती की भांति बहुत बड़ा काम है। इसके बिना बनता नहीं है जब तक अर्धांगिनी न करे, सहयोग न दे। कैसा अनुभव रहा इस पूरी यात्रा का? तकलीफ़ें आई होंगी? नहीं आई। अभी तक तो कुछ नहीं। भगवान आपके साथ है, बहुत अच्छा लगा। गौ माताओं को आपने देखा, उनको नमन किया। ये आश्रम श्री राधा मोहन गौशाला और ये श्री यमुना धाम आश्रम आपका अभिनंदन करता है। भाग्योदय फाउंडेशन आपका अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दर्शन देने के लिए कि आपने यहाँ रात्रि प्रवास किया। हमारा रात्रि प्रवास यहीं था। हम सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से। आप अच्छे काम कर रहे हैं, खासकर ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में से लोगों को निकाल कर आप पद्म पुरस्कार दे रहे हैं, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनको कभी कोई सम्मान मिलेगा। ऐसे अनेक पिछले 7-8 वर्षों में आपने सम्मान दिए हैं, उसकी चर्चा होती है। लोगों का ध्यान यहाँ वहाँ बड़े लोगों पर ही जाता था। आप छोटे छोटे लोगों को निकाल कर ले आए हैं, उनको सम्मानित किया है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। आपका ध्यान महादेव ठाकुर जी, गेंदिया देवी जी जैसे दंपति पर भी जाना चाहिए। और ये संदेश धर्म का, संस्कृति का, शनि का, भगवान शनि देवता का, अपने माता पिता की सेवा का ये संदेश देते हुए जा रहे हैं। ये बैठने की जगह है। निसंदेह बहुत कठिन काम है, साधारण काम नहीं है। यह बहुत कठिन काम है। हाथ रिक्शे से चलना और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करना बहुत कठिन काम है। कल्पना की जा सकती, बहुत कठिन काम है। कल इसी धरती पर जहाँ ये रिक्शा खड़ा है और ये देव दंपति खड़े हैं, इसी जगह पर वृद्धजन सम्मान समारोह श्रद्धेय स्वामी जयकृष्ण दास जी महाराज के संयोजन में संपन्न हुआ था। हमें भी उसमें सहभाग करने का अवसर मिला। ये संदेश पूरे देश में पहुँचे, पूरी दुनिया में पहुँचे। हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो अपने माता पिता का सम्मान करें, संस्कृति का सम्मान करें, ये शिक्षा देते हुए यहाँ से विदा हो रहे हैं श्री महादेव ठाकुर जी और उनकी श्रीमती गेंदिया ठाकुर जी। आपको बहुत बहुत यहाँ आने के लिए साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।